नमस्कार और जय हिंद सभी भारतवासियों को। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, भारतीय सेना ने रात के 2:30-3 बजे के आसपास पाकिस्तान पर हमला करके उनको दिखा दिया है कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। जी हाँ, जो ये हमला हुआ इसको सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। अब मैं इस हमले की ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, कहाँ पर ये हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, वो सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर थोड़े से नैरेटिव्स की बात करूँगा और थोड़े से यहाँ पर जो पाकिस्तान की जनता है उनको कैसे रेवड़ियाँ बांटी जा रही है और कैसे वो अंधों की तरह इन पर यकीन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो कैमरे में सबके सामने है। जो भी भारतीय सेना ने किया वो चीख चीख कर पाकिस्तान की मीडिया खुद दिखा रही है और खुद बता रही है, उसके बारे में हम बात नहीं करें। तो सबसे पहले तो हम सभी को पता है ये जो हमला था ये पहलगाम अटैक के जवाब में दिया था भारतीय सेना ने। तो उसके लिए भारतीय सेना पर हमें पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है और हमेशा विश्वास रहेगा। तो ये जो पहलगाम अटैक हुआ था ये आतंकवादियों ने शायद यही सोच कर किया था कि इस हमले के बाद से जो भारत में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगी और आपस में ही दोनों लड़ने लगेंगे, जिससे शायद कम्युनल दंगे भी भड़क सकते हैं और भारत के अंदर अस्थिरता पैदा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भारत की दोनों ही कम्युनिटी ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया और इसके लिए मैं दोनों ही कम्युनिटीज़ को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने दुश्मन की चाल को समझा और इनफैक्ट इससे उल्टा ही हुआ। इस घटना ने हम लोगों को और ज़्यादा मजबूत बनाया और ज़्यादा एक किया। तो आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी उनकी तरफ से भी पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम बदला लो, ये सब चीज़ तरीके की पोस्ट शेयर हुई और जो हमारी हिंदू कम्युनिटीज़ थी और जो भी दूसरी कम्युनिटीज़ थी सब ने मिलकर एक आवाज़ में यही कहा कि हमें पहलगाम का बदला चाहिए और आज हमारी फ़ौज ने वो करके दिखाया। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसे ही जब रात ये हमला किया हमारी फ़ौज ने, तो जैसे पाकिस्तानी पहले चिढ़ाते थे ना, टी वॉज फैंटास्टिक, तो इस बार हमारी फ़ौज ने उनको चाय पीने का भी टाइम नहीं दिया। चाय पीने से पहले पहले हमारी फ़ौज ने अपना काम कर दिया और काम करके वापस आ गए। इनफैक्ट हमें तो उनकी टेरिटरी में जाने की नीड भी नहीं पड़ी। लेकिन उसके बाद देखते सुबह होती पाकिस्तानों को क्या रेवड़ी दी जाती है। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, वैसे जनरली मैं इन चीज़ों में ज़्यादा जाता नहीं, लेकिन जब बात देश की आती है तो भाई जाना भी पड़ता है और जाना भी चाहिए। तो क्या देखता हूँ कि सुबह सुबह कुछ पाकिस्तानी पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि भाई हमने ये जेट गिरा दिए, वो जेट गिरा दिए, 6 जेट गिरा दिए। भाइयों, तुम्हें मारने के लिए हमें 6 जेट भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने कैपेबल है कि अपनी बॉर्डर के अंदर से हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं कहीं भी, तो हमें तुम्हारे यहाँ जेट्स भेजने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये कोई 6 जेट गिरा दे, जब झूठी बोलना है तो यार कम से कम ऐसे बोल दो 15 जेट गिरा दिए, 10 जेट गिरा दिए, 5 जेट, 4 जेट, ये क्या होता है भाई। और राफेल गिरा दे, भाई राफेल तो तुमने सपने में भी नहीं देखे होगे, तुम्हारी औकात है राफेल गिराने की बिना किसी सबूत के यार, मतलब ऐसे ही बोलते जा रहे, कुछ भी अनाप शनाप। और जनता भी भाई इतनी भोली वाली, भाई गूगल का ज़माना है, तुम पढ़े लिखे हो, भले ही मदरसों से पढ़े हो, लेकिन इतनी तो नॉलेज होगी यार कि गूगल पे जाकर क्रॉस चेक कर लो जब कोई फ़ोटो आती है। हम भी क्रॉस चेक करते हैं, ऐसा नहीं है, हमें भी लगता है हो सकता है कैजुअलिटी हो गई हो कहीं, लेकिन हम डबल ट्रिपल चेक करते हैं, तब वेरीफाई करते हैं, तब शेयर करते हैं। तो खैर मुझे लगता है शायद यहाँ पर ये सेना का भी प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि उनके आर्मी चीफ के भी ऐसे बयान हैं। वो शायद यही चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता को डिजिटल वॉरफेयर में हराए, उनको डराए कि हमने आपके ऐसे यहाँ पर जेट्स गिरा दिए, ये कैजुअलिटी कर दी, ये कर दी। तो मेरी जनता से ये अपील है, ऐसे किसी भी भड़काऊ इमेज, भड़काऊ वीडियो ये से आपको ना तो डरने की ज़रूरत है ना चिंता होने की ज़रूरत है। अपनी सेना पर भरोसा बनाए रखें। और जो वीडियोस थी वो मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूंगा। इसमें तो एक तो हमारे जो जेट की वीडियो आ रही थी, फ़ोटो शेयर किए जा रहे थे कि भाई राफेल गिरा दे, वो गिरा दें। वो राजस्थान के बाड़मेर करके कोई जगह है, वहाँ पर 4-5 साल पहले एक MiG-29 जो हमारा था वो क्रैश हुआ था। तो उसकी वो फ़ोटोज़ है, वो भी मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा कमेंट्स में, आप वहाँ पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरीके की जो फ़ोटोज़ है वो सर्कुलेट हो रही है। उसके बाद एक पायलट की वीडियो हो रही है कि उस पायलट को पानी पीने के लिए बोल रहे हैं आसपास के लोग, और उसको बड़े मतलब भाई साहब जोश के साथ शेयर कर रहे हैं कि ये पड़ा तुम्हारा पायलट और हमने गिरा दिया भाइयों। उस वीडियो का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पर भी आप साइड में शायद फ़ोटोज़ देख पाओगे कि जो ये वीडियोज़ थी इनके स्क्रीनशॉट भी मैं अटैच कर रहा हूँ, इनको वो शेयर कर रहे हैं दबा दबा के। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, आपको इन लोगों की इस चाल में नहीं आना। ये भूखे नंगे लोग हैं, ये ऐसे झूठ बोलते रहेंगे मुंह पे,
यकीन नहीं मानेंगे, सुबह से 4-5 अकाउंट से मैं इनकी पोस्ट रिमूव करवा चुका हूँ और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है इनकी पोस्ट रिमूव करवाएं, इनके मुंह पे थूकने का काम करें, इन लोगों को तभी यकीन आएगा। नहीं तो भाई ऐसे ही झूठ अनाप शनाप जो इनकी सेना बोल देगी उस पर आँख बंद करेंगे और उसको शेयर कर देंगे। ये लोग मदरसों में पढ़े हुए हैं, इनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और ऐसा ये लोग करते रहेंगे। तो बस आपको इनके किसी भी प्रोपेगेंडा में नहीं आता। अगर ये डिजिटल वॉरफेयर की बात है तो सेना अपना काम कर रही है और हम लोगों को अपना काम करना है। हमें भी इनके डिजिटल वॉरफेयर का जवाब डिजिटली ही देना है, प्रॉपर सबूत के साथ। जल्दबाजी में आपको भी कोई भी रिप्लाई नहीं करना है, पहले अच्छे से क्रॉस चेक करें मल्टीपल सोर्सेज से। और अगर किसी को डाउट है तो वो उस फोटोज़ को या वीडियो को मेरे पास भी भेज सकता है, मैं भी उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे ही पोस्ट शेयर करते रहेंगे, क्योंकि सीमा पर तो ये जीत नहीं सकते। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता को भड़काए, बरगलाए और ऐसी ऐसी वीडियो शेयर करें। और इसके बाद कुछ मिसाइल्स के पार्ट्स हैं, उनको ये जेट्स बता रहे, भाई बताओ मिसाइल और ड्रोन में और जेट में इनको फ़र्क नहीं दिखता। कोई भाई मिसाइल फटेगी, गिरेगी तुम्हारे जगह पर तो उसके टुकड़े तो हो गई, तो उसको ही जेट्स बता रहे हैं। मतलब सुबह से ही हवाई हमले के बाद इनका दिमाग फेल हो चुका है और ये हवाई बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, और इसके बाद मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हमें इनके इस प्रोपेगेंडा में नहीं आना है, हम सबको एक रहना है। जैसे अब तक हम एक रहे हैं ऐसे ही आगे भी हमको एक रहना है और एक होकर ही इनका जवाब देना है। तो दोस्तों, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपस में एक रहें और ऐसे ही मजबूती के साथ खड़े रहें और इन निकम्मों को, इन लुच्चों को इनकी हरकतों का जवाब देते रहें। नहीं तो भाई ये ऐसे ही झूठ फैलाते रहेंगे और सारे काम का रायता करते रहेंगे। तमीज़ तो इन्हें है नहीं, ना इनको शर्म है, ये भूखे नंगे हैं। बाकी आपको इनकी बातों का जवाब इनकी बातों से देना है। धन्यवाद। जय हिंद।